भारत में 3 नए आपराधिक कानून आज से लागू होंगे। आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की जगह अब नए कानून लागू होंगे। इसके अलावा आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता लागू होगी। ये बड़ी जानकारी। सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू होगा, तो वहीं एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होगा। इसके अलावा एफआईआर दर्ज करने से लेकर फैसला सुनाने तक की पूरी समय सीमा तय की जाएगी। पुलिस को इसके लिए 3 दिनों में दर्ज करनी होगी एफआईआर। इसके अलावा 0 एफआईआर 24 घंटे में संबंधित थानों में ट्रांसफर भी की जाएगी। जांच के लिए 180 दिन से ज्यादा लंबित नहीं रखा जा सकता। ये नए कानून के तहत है। रेप केस में 7 दिनों में देनी होगी अब मेडिकल रिपोर्ट। आपको बता दें, भारत में अब आज से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की जगह ये नए कानून लाए गए हैं। आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता लागू होगी, तो वहीं सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कानून लागू होगा। इसके अलावा एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होगा। आपको बता दें, एफआईआर दर्ज करने से लेकर फैसला सुनाने तक की अब समय सीमा तय होगी और पुलिस को 3 दिनों के अंदर एफआईआर दर्ज भी करनी होगी। 0 एफआईआर को 24 घंटे में संबंधित थाने में ट्रांसफर करनी होगी। जांच को 180 दिन से ज्यादा लंबित नहीं रखा जा सकता। नए कानून के तहत ये बात कही गई है। रेप केस में 7 दिनों में अब मेडिकल रिपोर्ट देनी होगी। आपको बता दें, आज से नए 3 कानून भारत में लागू हुए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंबुज उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंबुज जी, आज से नए 3 कानून जो हैं लागू हो रहे हैं, उनके बारे में जरा जानकारी साझा कीजिए। जी, जिस तरीके से 1 जुलाई को 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू होने हैं, इनके बारे में बात की जा रही है। अगर इनकी अच्छाइयों की बात की जाए तो सरकार की तरफ से इस तरीके से कुछ चीजें रखी जा रही हैं कि पुलिस को 3 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज करनी होगी। 0 एफआईआर 24 घंटे में होगी। जांच को जो चार्जशीट जो लगती है उसको 180 दिन से ज्यादा लंबित नहीं रखा जा सकता है। रेप केस में 7 दिन में मेडिकल रिपोर्ट उपलब्ध करानी होगी। लेकिन इसी के साथ ही मैं सृष्टि आपको बता दूं, इसको लेकर के अगर वही बात की जाए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और साथ ही कर्नाटक का भी कई जो इसमें जो धाराएं हैं, कई चीजें हैं, उनको लेकर के इन लोगों ने विरोध दर्ज कराया। इनका कहना है कि इतनी जल्दी में अगर आप कुछ चीजें लेकर के आ रहे हो, जैसे अभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया से लेकर के बार काउंसिल ऑफ स्टेट में जितने भी वकील हैं, किसी के पास आपकी किताबें नहीं पहुंचती हैं। ऐसे में जो भी कचहरी के अंदर कार्य हो रहे हैं, उन कार्यों में रुकावट आएगी। पहले एक बार ट्रेनिंग होनी चाहिए, लोगों से एक बार सामने रखना चाहिए कि हम नए 3 कानून लेकर के आ रहे हैं। इसमें क्या होगा, अचानक से सारी धाराएं बदल जाएगी, तो जो वकील कचहरी में कार्य कर रहे हैं उनके सामने दिक्कतें आ सकती हैं। जी, तो इस नए कानून को लाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्या वजह रही? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस तरीके से बातें सामने आई कि जो पुराने कानून है उस पर कुछ इस तरीके की अड़चनें आ रही हैं, जिससे जो न्याय होने में देरी होती है और जो अधिकारी उस काम को तुरंत नहीं करते हैं। लेकिन उसी में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसकी कोशिश रही है कि ये समय सीमा में बद्ध हो कोई भी काम। जी, ठीक है अंबुज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।